एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग है किसके साथ, अनामिका है और चैताली है और लोग आने वाले हैं। तो इन लोगों के साथ हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इन लोगों ने अपना नेट जेआरएफ क्लियर किया। तो एक एक करके वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। मेनली सेकेंड पेपर इन लोगों ने कैसे प्रिपेयर किया। ये लोग एजुकेशन के हैं एंड मैं भी एजुकेशन पढ़ाती हूँ, तो ये लोग मेरे स्टूडेंट ही थे। तो हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने अपना प्रिपरेशन किया था। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले 46 से स्टार्ट कर देते हैं। चलो, तो ये है 46 का मार्क्स, स्कोर कार्ड है ये। ओके, तो जी बोलिए। मैम, पहले ही बोलना चाहूंगी आपको, मैंने बहुत सारे थैंक्स। आपके वजह से, आपके नोट्स के वजह से बहुत हेल्प मिला है पेपर 2 में। आपका नोट्स इतना सिंपल तरीके से लिखा हुआ है, मुझे समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। और स्पेशली रिसर्च के पेपर में तो बहुत सारे हेल्प मिला है। रिसर्च के बहुत सारे डाउट आपके नोट के वजह से, आपके वीडियो के वजह से सॉल्व हुआ। और मैं लाइव क्लास नहीं देख पाती थी क्योंकि मेरा 6 साल का बच्चा भी है। अच्छा। इसीलिए बट मैं आपका रोज रोज वीडियो जरूर देखती थी। जी, आपने क्या क्लास सब्सक्रिप्शन लिया था? हाँ हाँ हाँ, लिया था। अच्छा। हाँ और हाँ, और उसमें आपको जो भी जितना भी पढ़ाया गया था उसी से भी मतलब सब कुछ आया, या फिर हाँ। कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ा था? नहीं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ा। अच्छा, उसी से हो गया इसी पूरा। से एंड बहुत सारे डाउट दूर होता था। और पूरे दिन में जितना भी टाइम मिलता था, जी। आपका वीडियो बार बार मैं देखती थी। अच्छा, उसकी वजह से बहुत हेल्प मिला है। आपने कितने मंथ का सब्सक्रिप्शन लिया था? हाय 1 मैम। ईयर। हेलो हरजीत। हाय मैम। जी, गुड इवनिंग। ओके, हेलो मोहम्मद। थैंक अच्छा, ओके। तो चैताली का प्रिपरेशन हम लोगों ने देखा, तो इनका ये कहना है कि जो भी हम लोगों ने पढ़ा था वही सफिशियंट है ना? क्या कोई एक्स्ट्रा बुक या एक्स्ट्रा नोट या कुछ पढ़ा था चैताली ने? मैम, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा बुक्स नहीं पढ़ा था। यस। उसी से हो गया था। और आपके नोट से मैंने खुद से भी थोड़ा शॉर्ट करके फ्लो चार्ट बनाया था। तो अच्छा। इसी से ही मेरा हो गया। अच्छा, मतलब एग्जाम के टाइम रिवीजन करने के लिए थोड़ा बहुत ऐसा समरी करके बना लिया था, है ना? हाँ ओके, चलो बहुत बढ़िया। एंड आपका जेआरएफ हो चुका है चैताली? हाँ मैम। हाँ, ओके, मेनी नेट मेनी जेआरएफ जुलाई। कॉन्ग्रेचुलेशन। जी, अभी थैंक अच्छे से अभी रिसर्च के फील्ड में जाना है ना? ओके। हाँ, अभी चलो। भी मुझे आपका बहुत सारा हेल्प चाहिए। जी जरूर, हम एक साथ ही करेंगे फिर, है ना? हाँ अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं। क्योंकि हम लोग कोशिश करेंगे कि कम टाइम के अंदर अंदर कैसे हम लोग सबके साथ बातचीत कर ले, है ना? तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं। एक मिनट, मुझे लगा मोहम्मद ने ज्वाइन ही नहीं करने वाले हो। आपका मैसेज भी डिलीवर नहीं हो रहा था। अच्छा, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। कहाँ गया ये? पता नहीं चल रहा कहाँ गया। चलो, अभी आ रहे हैं हरजीत। हरजीत के मार्कशीट आ रहे हैं, यही देख लेते हैं। तो ये है हरजीत का जेआरएफ हो चुका है ना हरजीत? आपका भी जेआरएफ हो चुका है। अच्छा जी मैम। तो आपने किस तरीके से प्रिपरेशन किया था बताओ? क्या आपने सब्सक्रिप्शन लिया था या फ्री क्लासेस से किया था, कैसे किया था मतलब? मैम, मैंने फ्री क्लासेस से ही करा है, मैक्सिमम यूट्यूब को फॉलो करा है। बट अच्छा। आपकी जो वीडियोस थी बहुत हेल्पफुल थी। जी। बहुत सारे यूट्यूबर्स थे। मेन बेसिक डिफरेंस इज दैट कि कंटेंट सभी प्रोवाइड करते थे, बट जी। आप बेसिकली क्वेश्चन बताते थे कि कौन से क्वेश्चंस आएंगे। एंड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो आपके अच्छा। बताए हुए क्वेश्चंस एग्जाम में अटेम्प्ट करिए। और आपके अच्छा। जो नोट्स आपने टेलीग्राम पे दिए हैं,
बहुत ही प्रिसाइज नोट्स थे। जी इतना ज्यादा कंटेंट में से छोटा सा प्रिसाइज नोट और उसी में से क्वेश्चंस आए, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा है मेरे लिए। अच्छा तो थैंक्स आपने अ लॉट मैम, थैंक्स अ लॉट। मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन। एंड क्या आपने कोई एक्स्ट्रा बुक वगैरह या एक्स्ट्रा नोट्स या कुछ पढ़ा था? यस मैम, बुक्स मेरे पास जो मैंने एमएड में जैसे रिसर्च की बुक थी एक, लोकेश कौल की, वो बुक फॉलो करी थी। जी और थोड़ा बहुत पुरानी बीएड की बुक्स पढ़ी हुई थी, कुछ नोट्स अच्छा थे उनको फॉलो करा था, साथ में करिकुलम के लिए अच्छा करा था। जी आपके नोट्स करिकुलम के तो क्वेश्चंस मुझे डायरेक्टली वो एग्जाम में मिले हैं जो आपने दिए थे। अच्छा। और इस बार बहुत सारे क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड भी थे, है ना? और एप्लीकेशन लेवल, मतलब ये है कि कंसेप्ट क्लियर हो जाने से कैसा भी करके क्वेश्चन आने से हम कर पाते हैं, है ना? यही मेन है। और क्या मतलब सब्सक्रिप्शन आपने लिया था या नहीं लिया था? तो मैम नहीं मैंने लिया था। सब्सक्रिप्शन नहीं किया। एक्चुअली देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू कोविड-19। अच्छा हाँ, वी ये हैव जरूरी लॉस्ट नहीं अ है कि लॉट। सब्सक्रिप्शन से ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको मटेरियल, जो मटेरियल आपको चाहिए अगर मिल रहा है ना, तो फिर सब्सक्रिप्शन इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। आई थिंक इम्पोर्टेंट सो, जो आपने फ्री वीडियोस में प्रोवाइडेड करा है मोर देन इनफ था वो। बिल्कुल जी आपने प्रॉपर सब कुछ दिया है, और कोई जी नहीं करता मैम ऐसा जो आपने करा है। अच्छा, थैंक यू सो मच। तो फिर और अभी आते हैं किसके पास, देखते हैं। अभी हम लोग आ जाते हैं अनामिका का। ये कहा गया, अनामिका का स्कोर कार्ड ही मुझे नहीं मिल रहा अभी, एक मिनट। तो अभी नेक्स्ट आ रहे हैं मोहम्मद के। मोहम्मद के देख रहे हैं, देख थैंक यू लेते मैम। हैं। अनामिका को बहुत वेट करना पड़ रहा है। अच्छा, मोहम्मद का भी जेआरएफ हो चुका है ना मोहम्मद? यस यस मैम। बहुत बढ़िया, मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन। और बताओ थैंक कैसा रहा ये सफर, ये जर्नी कैसा रहा? यू। सफ़र तो मैं कहूँगा बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ जी एक मल्टीनेशनल कंपनी में। मैं एक ट्रांसलेटर हूँ। अच्छा उसके साथ 8 घंटे जॉब करने के बाद में फिर मैं आपकी वीडियो देखता था। जी, मैं प्लस लर्नर लर्नर हूँ। क्लास मैं लर्नर। ज़्यादातर रिकॉर्डेड क्लास देखता था, लाइव नहीं देख पाता था। अच्छा, रिकॉर्डेड देखते थे जॉब से यस आके। मैम। तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं हुआ था जॉब के साथ साथ पढ़ाई करना, या कैसे मैनेज करते थे? मतलब आपने तो जेआरएफ कर लिया, तो ये तो बहुत मैम, बड़ी बात है। चूंकि अब एक एक जुनून की तरह कहिए, मैं जॉब के साथ में तकरीबन पर डे 6 घंटा पढ़ता था अच्छा रात में। जी पर डे आपकी वीडियो देखता था। जी और मैं कहूँ तो मैं आपकी हर एक पीडीएफ को कम से कम 6 बार पढ़ा था। जी। कम से कम 6 बार हर पीडीएफ को पढ़ा था आपकी। पीडीएफ पढ़ते थे आप? ये अच्छा, आपकी पीडीएफ को पढ़ता था, ओके। पीडीएफ और पढ़ने किसी में टाइम किताब को नहीं मैंने लगता फॉलो था? नहीं किया। जी। पीडीएफ पढ़ने में टाइम नहीं लगता था, या फिर रिकॉर्डेड? 1-2 बार पढ़ने में टाइम लगा, लेकिन फिर पढ़ते पढ़ते हाँ हैबिचुअल हो गया था उसका। जी तो फिर बाद में दिक्कत नहीं हुई। अच्छा तो मैं इस तरह पढ़ता गया। जितनी भी आप क्लास, कोई भी प्लस आपकी जो स्पेशल क्लास होती थी, यूट्यूब की क्लास होती थी, या जो भी प्लस की क्लास होती थी, जी। मैं रिकॉर्डेड वो सबको कवर करता था पर डे। आपने कितने टाइम का सब्सक्रिप्शन लिया था? मैंने 6 मंथ के लिए लिया था, और 2 मंथ का फ्री मिला था, तो 8 मंथ के लिए। अच्छा, और जी। बाकी तो इस बार तो पूरा एक साल जैसा लगा है ना, एग्जाम होते यस होते यस। ज्यादा ही लगा एक साल से। यस यस एंड मैम। आपने कब से ये जर्नी स्टार्ट किया आप लोगों ने? एक मैंने दिसंबर 2020 से चालू किया था, अच्छा और मैं उसी वक्त से आपको फॉलो कर रहा था। अच्छा, ओके। जी। लास्ट दिसंबर से एक साल हो गया है ना? यस 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 मैम। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं। अ, अनामिका का स्कोर कार्ड मुझे नहीं मिल रहा है, कहाँ गया होगा ये? अनामिका खुद ही बोल लेना नहीं तो, ठीक है? अच्छा, एक मिनट। हाँ जी अनामिका बोलो। जी मैम। अनामिका म्यूट हो क्या? अच्छा, आप ठीक है। नहीं, आवाज आ रही है। हाँ, आपका परसेंटाइल कितना है आप बोल दो। जी मैम, 98.8 है। अच्छा, आपका जेआरएफ हुआ है? और ये ओबीसी में मेरा जी मैम, ओबीसी में जेआरएफ हुआ है, लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि जी। नेट में मैंने अप्लाई, बोथ में अप्लाई ओ नहीं किया था, मैंने यस नेट ही यस, डाल फॉर्म फिर फिलअप के टाइम मैंने आपने आपसे नहीं बात किया। की। हम्म। जी मैम, तो हो सकता है तो उसके नेक्स्ट वजह टाइम से फिर रह से गया। दे देना जेआरएफ के लिए, है ना? ओके, जी। बिल्कुल। फिर तो आपका सबसे ये पहले तो पूरा आपको बहुत-बहुत थैंक यू मैम। जी। वेलकम। और आपका पूरा जर्नी बताइए, कैसा रहा आपका जर्नी?
जी, मैं सबसे पहले तो कुछ अपने बारे में बताना चाहूँगी मैम कि हाँ, मेरी शादी होने के बाद मेरा 6 साल की पढ़ाई मेरे बीच में गैप मतलब छूट गई थी। 6 साल तक मैंने कोई स्टडी नहीं किया मैम। अच्छा, उसके बाद 6 साल के बाद पढ़ाई शुरू किया, मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा नेट कभी होगा, बस ऐसे ही पढ़ना स्टार्ट किया। जी, तो फिर उसके बाद मैंने इस अगस्त में 2021 में जी, अनअकैडमी जॉइन किया। जी, तो फिर उसके बाद मैंने आपका रिवीजन 1 से लेकर 10 यूनिट तक आपने किया था रिवीजन वाला, जी, वो मैंने देखना शुरू किया। जी। क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं था और कोविड की वजह से फाउंडेशन थोड़ा कोर्स मुझे वाला, पढ़ना नहीं। फाउंडेशन कोर्स जो किया था वो? जी मैम, अच्छा, जी, जी, बिल्कुल। जी, तो उसके बाद पूरा रिवीजन किया आपका, आपने जो जिस चीज़ पे हाइलाइट किया कि ये आ सकता है, हुँ, मैंने उसी वक़्त उसका स्क्रीनशॉट लेके और एक पेज पर लिख के क्योंकि मेरे थोड़े छोटे बच्चे भी हैं मैम, तो थोड़ा मुझे अच्छा, टाइम नहीं मिल पाता था हुँ, हुँ, और घर में मतलब हाउसवाइफ़ की तरह रहना, तो थोड़ा काम वगैरह भी, गेस्ट वगैरह भी सब कुछ सँभालना। अच्छा, तो जो आप हाइलाइट करती थी कि ये आ सकता है, उसको ना मैंने तुरंत पेज पे लिख के और किचन के दीवार पे या फिर जहाँ ब्रश करती थी या मतलब वहाँ पे उस चीज़ को मैंने अच्छा, दीवार पे हाँ। चिपका दिया। कि तो मेरा क्या मतलब आप रिवीजन जॉब भी होते रहे। करती हो साथ-साथ? जॉब या कुछ नो मैम, नहीं घर ही बच्चे की वजह से सफिशिएंट है? ही। अच्छा, जी, 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 तो सबसे मतलब जो भी मैंने किया किसी किसी अदर का क्लास मैंने नहीं लिया सिवाय आपके, बस आप ही को मुझे पूरा मतलब आप ही का समझ में आता था और कोई कोई एजुकेटर मुझे मतलब मुझे समझ ही में नहीं आता था कि मैं क्या करूँ। फिर अच्छा, मैंने आपका क्लास देखा, मुझे बहुत समझ में आया मैम। अच्छा, और उसके बाद लीडरशिप आपने बताया, मुझे लीडरशिप बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था हुँ, स्टाइल। तो हुँ। उसके बाद आपने लीडरशिप समझाया, उसको भी मैंने लिख कर दीवार पे उसको ये कर दिया। फिर उसके बाद खाना बनाते टाइम भी, ब्रश दीवारों में करते टाइम भी चिपका उसको दिया लिख सब कर कुछ? जी, और उसको बार-बार बहुत रिवाइज़ अच्छा करती किया। रहती थी। अच्छा, और और क्या आपने इसी कोई तरह से एक्स्ट्रा बुक या एक्स्ट्रा नोट्स या फिर नो मैम जी, बिल्कुल नहीं नहीं। पढ़ा? जितना आपने बताया, जितना आपने क्वेश्चन समझाया, वही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और बस आपका रिवीजन 1 से 10 अच्छा, यूनिट का बस वही रिवीजन वाला हुँ, और उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में। क्योंकि मेरा सेकंड पेपर ही बहुत वीक था, मतलब नहीं समझ अच्छा, में आ रहा था। अच्छा, लेकिन आपका क्लास लेने के बाद बहुत अच्छे से समझ में आया मैम। अच्छा। पूरा साल आपने उसके लिए मेहनत किया बहुत-बहुत है थैंक। ना? मैं जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले मैंने आप ही को याद किया। मैंने अपने घर में सबको बोला कि मैम की वज़ह से मेरा नीट क्लियर हो गया। अच्छा, हाँ, मैंने आप लोगों सबको ने अपने घर मैसेज में। भी किया है मुझे साथ-साथ। और क्या जी आप लोगों मैम। को कुछ ऐसा लगता है कि हम लोग मतलब जैसे मैं अभी भी तो पढ़ा रही हूँ, तो आगे कुछ इंक्लूड करना चाहिए, कुछ मतलब सजेशन है तो आप लोग दे सकते हो आप लोगों के साइड से, अगर आप लोगों को कुछ नहीं लगता है? उतना बहुत जितना मतलब जो नेट में क्वेश्चन आया था बिल्कुल हाँ, हूबहू आपका पढ़ाया हुआ ही और जिस पे आपने हाइलाइट किया वो तो बिल्कुल ही आया हुआ है। भले अच्छा, थोड़ा-सा क्वेश्चन को घुमा के पूछा है लेकिन क्वेश्चन वही है। तो इसलिए दिमाग में था कि मैम ने बताया, आपकी बातें याद आ रही थी एग्ज़ाम हॉल में कि अच्छा मैम ने तो ये बताया था कि इस पे ध्यान देना, हाँ, ऐसे करना तो वो हुँ, हो गया मैम। ओके, और मैम बस मुझे वही लगता है था कि कि थोड़ा-सा। हाँ, मुझे जी, लगता है कि आप जितना भी कंटेंट प्रोवाइड करती हैं, जी, अगर उसको जी, सही से फॉलो कर लिया जाए सीरियसली, जी, तो 70 बिल्कुल। अब आसानी से आ जाएगा, कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 70 अब तो हाँ। आसानी से ला सकते हैं। हाँ, और आप लोगों ने देखा होगा कि एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड भी आते हैं, लेकिन लोग जी, गलत जी। करते हैं क्योंकि या तो भूल जाते हैं या तो रिवीजन कम करते हैं इसके वजह से, है ना? और चैताली को क्या लगता है? चैताली तो डर-डर के बैठी है अभी। चैताली बताओ? नहीं मैम आपका सारे नोट्स इतना इजी तरीके से आपने समझाया है हुँ, और पीडीएफ भी इतना इजी है तो इजी तरीके से आपने बनाया है इसके जी, वजह से हम लोगों को बहुत सारे हेल्प मिला है ना अच्छा, उतना मैंने उतना ही अगर कोई पढ़ ले तो मोर देन सफिशिएंट। अच्छा। तो मेरा यूट्यूब चैनल आपको पहले मिला या फिर मैं आने का टाइम पे पहले मिली आप लोगों नहीं को? यूट्यूब में आपको पहले देखी थी उसके यूट्यूब बाद में टॉपिक आने का क्लियर होता जा रहा था उसके वजह से आने अकेडमी में आपको फॉलो किए। अच्छा, और हरजीत हरजीत कौर आप बताओ? आपने पहले कहाँ देखा? मैंने आपको यूट्यूब पे फॉलो करा है। पहले यूट्यूब में किया था। मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो अच्छा, इंटरनेट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहे हैं ना? मुझे कोई आइडिया ही नहीं था मुझे कहाँ से क्या करना है। तो मैंने अलग-अलग वीडियो देखी तो जिसमें से देख के मैं बहुत सैटिस्फाइड किया था। ऐसा अच्छा, मेरे साथ मेरे 6 इयर्स हो रहा था वो करना। बट अच्छा, आपकी वीडियो से मुझे
बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा है। अच्छा, उसके बाद आप अन अकेडमी से पढ़ने लगे, है ना? और बाकी और कुछ मैंने बोलना है? जी आप अभी जी आगे मैम, आप मुझे लोगों का क्या प्लान है सबका? अनामिका बताओ, आगे क्या प्लान है आपका? मुझे तो बस आपसे पढ़ना है मैम, आगे और बहुत कुछ सीखना है। अभी तो मैंने थोड़ा ही सीखा है, और अच्छा, जेआरएफ इस बार क्लियर करना है आपसे पढ़ हाँ, के। इस बार फॉर्म और खुद से एक और फिलअप करना है ना अनामिका? इस बार खुद से जी फिलअप मैम, जी करना। मैम, हाँ, बिल्कुल। और और कुछ कहना चाहती हूँ मैम, मतलब हाँ, थोड़ा बोलो। कि मतलब मैं तो 6 साल में बिल्कुल भूल ही चुकी थी कि मुझे पढ़ना भी है। मैंने सपना भी छोड़ दिया था मैम। मैं कभी मतलब सोचा भी नहीं था कि मैं कभी नीट क्लियर करूँगी। हम्म। लेकिन मतलब टीचर में आप और बाहर एक हैं गुरु, उनको मैं गुरु मानती हूँ। एक्चुअली मतलब टीचर तो है नहीं वो, अच्छा, लेकिन वो मेरे गुरु हैं। तो अच्छा। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि नहीं तुम पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो। जी। उनके वजह से आज उनके वजह से मतलब सारा अगर क्रेडिट देना है नेट का तो आपको और उनको, वो दोनों को ही को देना है मैम बस। क्योंकि अच्छा, उन्होंने मुझे अंदर से जगाया कि नहीं तुम्हें पढ़ना चाहिए, सिर्फ घर मतलब का वही काम है, काम एक नहीं मोटिवेशन होता। मिलने से हम ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं ना। सबका मैंने बिल्कुल, ले लिया बिल्कुल। ना? रुचिरा का लिया? रुचिरा। नहीं मैम, अभी अभी रह गया है, अभी ओ, रह गया वही मैं सोच रही हूँ, तो रुचिरा को अभी देख रही हूँ मैं। मुझे लगा सबका ले लिया होगा। अच्छा, अब आप है। बताओ नहीं। अच्छे से। मैम मेरा जेआरएफ तो नहीं क्लियर हुआ है, मेरा नेट क्लियर हुआ है एंड जी, विद 98.88 परसेंटाइल। जी। और जेआरएफ बहुत, आई डोंट नो, बहुत कम मार्क्स से मिस हुआ है, क्योंकि आपने, पहले तो आपको भी कंग्रेचुलेशंस मैम, आपने स्टैंडर्ड्स बहुत हाई कर दिए पेपर 1 के। तो आई सिक्योर 26 मार्क्स इन पेपर 1, बाकी पेपर 2 में 70 मार्क्स है अच्छा। मैम। ओ। तो इसलिए नहीं क्लियर हुआ, बट हम्म, फिर भी मैम एज पर द हार्ड वर्क विच आई डिड, मुझे लगता है कि और थोड़ा सा पुशअप करते पेपर 1 में तो क्लियर होता। बाकी हम्म, पेपर 2 के लिए मैम रेगुलर क्लासेस की है मैंने मैम आपकी, आई थिंक फॉर 6 मंथ्स मैम, 6 मंथ्स से ऊपर ही हो गया, क्योंकि बार बार ये एग्जाम भी डिले हो रहा था, कभी एडमिट कार्ड आ रहे थे, कभी जा रहे थे, तो वो हमें जो ये टाइम पीरियड मिला, इसमें हम्म, इसका भी बहुत फायदा ही हुआ एक तरीके से, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम भी मिल गया प्रिपरेशन हाँ, करने के लिए। हम्म, एंड इस बार की जो क्वेश्चंस थे मैम बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, तो हम्म, द वे यू ऑलवेज टॉट अस ना कि हर क्वेश्चन के बाद वो जो एक्सप्लेनेशन होती थी ना हर चीज की, हाँ, कि ऐसे हाँ, होता है, ऐसे होता है ना, हाँ, तो ये देयर इज समथिंग कि वो क्वेश्चन नहीं भी आता है तो भी कहीं ना कहीं वो चीज स्ट्राइक करती है, हाँ, तो लिंक लगा आप सही पाने से, ऑप्शन है ना? का आंसर करते हो। हाँ, अच्छा, वही चाहिए एक्चुअली। यस लाइन, कोई कोई होता है कि लाइन बाय लाइन पढ़ के जाते हैं, फिर सोचते हैं कि हाँ मेरा तो ये कंसेप्ट हो गया, लेकिन इसको कंसेप्ट नहीं कहते हैं, है ना? हमें कंसेप्ट यस मैम। प्रॉपर तरीके से समझ में आने से जैसे भी टाइप का क्वेश्चन आए हम कर पाते हैं, यही है। और आप अभी कहीं पे जॉब करते हो या क्या, रुचिरा? रुचिरा का भी नेट थोड़ा हेलो, स्लो हो रहा है। हाँ, यस मैम, आ रही मैम। अच्छा, आपका नेट थोड़ा सा स्लो है शायद, एक बार रिफ्रेश कर दो नहीं तो। और बाकी बताओ। सेकंड पेपर का पूरा हाँ, श्रेय आपको जाता है मैम। अच्छा, आप ही से मैंने पूरा, अगर सेकंड पेपर मेरा क्रैक हुआ है तो सिर्फ आपकी वजह से। अच्छा। मैंने भी अगर हम्म, फिलोसफी पढ़ा है आप लोगों की वजह से, है ना? मुझे बिल्कुल भी हम्म। फिलोसफी पसंद नहीं था कभी भी। मैंने फिलोसफी मतलब जी मैम, अजीब सा लगता था मुझे भी, लेकिन आप लोगों को पढ़ाने के लिए वो भी पढ़ा। और आपको अभी सुनना मैं, बहुत अच्छा अगर आप लगता है लोगों मैम, को बहुत अगर कुछ बोलना है कि कुछ सजेशन देना है तो दे सकते हो, क्योंकि मैं भी अभी इसी फील्ड में आगे जाऊंगी, तो आप लोग के सजेशंस में कंसीडर करूंगी। तो वो मुझे चाहिए, मतलब अगर किसी को कुछ भी सजेशन देना है। मोहम्मद को कुछ देना है? मोर देन सफिशिएंट है मैम। ये आपने जो पढ़ाया वो बहुत अच्छा है। इतना इतना मतलब इतना बेस्ट कंटेंट कोई नहीं प्रोवाइड करता है। मैंने अच्छा। जो भी एजुकेटर थे अनअकैडमी पे एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए, हम्म। मैंने 2 दिन की क्लास सबकी देखी, उसके बाद सिर्फ आपको फॉलो करने लगा, आपकी क्लास सिर्फ अच्छा, देखता था। अच्छा। जी मैम। तो मतलब आप लोगों को रिसर्च और लगता है, जी लगता रिसर्च है। और फिलॉसफी तो मैंने सिर्फ आप ही से सीखा पूरा। अच्छा, फिलोसफी भी मुझसे सीखा? जी, अच्छा, मुझे समझ चलो में नहीं बहुत आती थी। बढ़िया। जी, जी।
तो आप लोगों को लगता है कि अगर नेट का टाइम पीरियड 6 मंथ्स भी होगा, तो मैं तो हर एक टॉपिक बहुत मतलब कॉम्प्रिहेंसिव वे से पढ़ाती हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में, बहुत ज्यादा मतलब नोट्स लेंथी करके कुछ फायदा नहीं होता है, आई थिंक, है ना। तो जितना अगर टाइम पीरियड 5 या 6 मंथ्स का भी होगा तो ये सफिशिएंट है अकॉर्डिंग टू यू? Yes, ma'am. हाँ मैम, यस यस सफिशिएंट है मैम। आप जैसे मैम आप कभी कभी ट्रिक्स भी बताते थे ना, जैसे कि हाँ। कृष्ण मूर्ति जब आएंगे तो फ्रीडम से रिलेट करना, हाँ तो ऑब्वियसली आपको एक पॉइंट बता देते हो तो फिर रेस्ट आंसर अपने आप ही आ जाता है। हाँ, इस तरीके से आप लोगों का ये नेल नोडिंग से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन आया था ना, तो उसी में डायरेक्टली केयर एथिक वाला जो नेल नोडिंग से लिया था, है ना, तो वही से उनका आंसर आते हैं। जैसे उल्स्टन क्राफ्ट से रिलेटेड कौन सा नहीं है ये पूछा था, तो उसमें से Yes, एक ma'am. स्टेटमेंट केयर एथिक वाला दे दिया था। तो हम लोग जानते हैं केयर एथिक वाला आपका नेल नोडिंग्स का है ना, उसको एलिमिनेट करने से हो जाता है। और ज्यादातर आप लोगों ने एलिमिनेशन मेथड लगाया एग्जाम में? यस यस मैम, लगाया। एलिमिनेशन मेथड काम दिया, अच्छा ओके। जी। चलो, और एग्जाम के पेपर ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग लग रहा था क्या? ऐसा कुछ क्वेश्चन? हाँ, लेंदी तो था पेपर। बहुत ज्यादा। अच्छा हिंदी और इंग्लिश एक साथ दे दिया था, सो ऊपर नीचे करने में थोड़ा सा टाइम ले रहा था। अच्छा, हाँ, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग था उससे। हाँ टाइम टेकिंग था क्योंकि एक ही साथ दे दिया था ना, ऊपर आंसर सोचते सोचते नीचे आने तक भूल ही जाते थे, है ना, कौन सा आंसर है। हाँ, मेरा भी गलत हुआ है ऐसे 2-3 क्वेश्चन। अच्छा, तो फिर चलो, बहुत अच्छा लगा। और कुछ बोलना है? क्योंकि ये ड्यूरेशन है 30 मिनट का, अभी शायद 25 मिनट हो चुका है। आपको थैंक यू बोलना है फॉर एवरीथिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आप- मैम। आपके जैसे हम लोग ये आज JRF निकाल चुके हैं, नहीं तो हमने तो सोचा नहीं था कि जॉब के साथ निकाल लेंगे। जॉब करने के अच्छा, साथ बहुत निकाल बढ़िया लिया, है, बहुत लेकिन बड़ी बात। इसका अभी यूटिलाइज करना है ना। हाँ, जिन लोगों का यस यस JRF यस हो चुका है वो लोग अभी PhD के लिए लग जाओ, मतलब 1 साल के अंदर यस अंदर, यस यस। है ना। हाँ, तो अनामिका, हरजीत, मैम हाँ बताओ। PhD के लिए कुछ गाइडलाइंस बता दीजिए, कोई नॉलेज नहीं है, कहाँ जाना है, PhD से कैसे रिलेटेड apply करना किसी है। कोई एक क्लास लेके आएंगे, नहीं तो ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा करके यहाँ पे तो अभी यस कुछ मैम, क्योंकि इस समय कई जगह एडमिशंस हो रहे हैं, तो ये इस पे आप प्लीज एक क्लास बनाइए कि रिसर्च प्रपोजल कैसे होता है, तो इस पे वी हाँ। डोंट हैव एनी आइडिया मैम। अच्छा ठीक है, तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा प्रिपेयर करके तो समझा देंगे किसी एक क्लास में जल्दी से, ठीक है। चलो फिर अभी इसको खत्म कर देते हैं, क्लास ही आ जाते हैं, क्लास लेते रहते हैं ना, तो इसको खत्म करते हैं। आप लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट। तो कौन कौन है? अनामिका है, रुचिरा, हरजीत, मोहम्मद एंड शैताली, है ना। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों को ऐसे फेस टू फेस मिलकर। हमेशा क्लास में आप लोग देखते रहते हो, मैं नहीं देखती थी, है ना। तो फिर चलो आगे बढ़ो एंड आगे भी बहुत तरक्की करो एंड इन्फॉर्म करते रहना जहाँ पे भी जो भी होगा, ठीक है। ओके मैम। थैंक यू मैम, आप बस ऐसे ही पढ़ाते रहिए मैम, बहुत बहुत अच्छा लगता है आपसे पढ़ते हुए। अच्छा you. ओके, थैंक यू एवरीवन। तो अभी इसको ओके, खत्म थैंक यू। करते हैं फिर। ओके, Okay, बाय ma'am. ओके बाय मैम। बाय, ओके, थैंक थैंक यू, यू। गुड नाइट। ओके।